न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया तो लगातार एक के बाद एक इस्तीफा देने की झड़ी का दौर भी शुरू हो गया है। रेवाड़ी में बीजेपी के बगावती जो सुर है वो कैसे पनपते हैं। तमाम जो नेता जो लगे हुए थे टिकट के दावेदार, जो टिकट मान रहे थे कि उनका टिकट पक्का है, आते गए और बीजेपी को अलविदा कहते गए और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोकते हुए नजर आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अजय सागर। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि जैसे ही पार्टी द्वारा 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया तो लगातार एक के बाद एक इस्तीफा देने की झड़ी का दौर भी शुरू हो गया है। रेवाड़ी विधानसभा को लेकर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा। नीरज जी, सबसे पहले तो न्यूज वॉइस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा की, तो रेवाड़ी विधानसभा में जिस तरीके से आज सुबह से ही देखा गया कि कोसली से जो विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव, उनको जो है कोसली से टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार रेवाड़ी से टिकट देकर के मैदान में उतारा है। किस नजरिए से देखते हैं? एक बड़ी बात यहाँ अहम जो देखने को मिल रही है कि जैसे ही लक्ष्मण यादव को टिकट दी गई तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस्तीफा देने का दौर शुरू हुआ। जरूर, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी त्रिजी की लक्ष्मण यादव को टिकट मिलने के बाद किस तरीके से रेवाड़ी में बीजेपी के बगावती जो सुर है वो कैसे पनपते हैं, और तकरीबन चंद घंटों के बाद ही हमने देखा कि रेवाड़ी में बगावती सुर जो है वो पनपते हुए नजर आए। तमाम जो नेता जो लगे हुए थे टिकट के दावेदार, जो टिकट मान रहे थे कि उनका टिकट पक्का है, आते गए और बीजेपी को अलविदा कहते गए और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोकते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है ये मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में जरूर क्लियर होगा। एक बड़ी बात कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर लगभग 15 साल से पार्टी में रहे सतीश खोला, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली हुई रेवाड़ी में, उसकी देखरेख का जिम्मा भी उनके पास था। बावजूद उसकी उनकी अनदेखी हुई। और हरियाणा में बात करें बहरहाल की यानी पिछले 3 सालों से लगातार परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी उनके पास थी, लेकिन उनकी भी अनदेखी हुई और अनदेखी के चलते उनको ऐलान करना पड़ा कि मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, निर्दलीय चुनाव। जरूर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी की हरियाणा में जो नींव रखी गई थी उस नींव की ईंट में कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी भी थी। जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द पूरी तौर पर बयां किया और कहीं ना कहीं इस दर्द में ये नजर आया कि उनको उम्मीद थी कि बीजेपी अब की बार उनको अपना जो है उम्मीदवार जरूर बनाएगी, पर झटका लगा। मुझे लगता है ये झटका कहीं ना कहीं अंदेशा पहले से ही था। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि राव समर्थक को किसी को टिकट मिल सकती है, पर ऐसा कहीं ना कहीं राव समर्थक पर सहमति नहीं बनी लक्ष्मण यादव पर, क्योंकि एक ऐसे उम्मीदवार को पार्टी चाहती थी वहां पर जिस पर राव इंद्रजीत को भी आपत्ति ना हो और कहीं ना कहीं वो बीजेपी का सिपाही हो। लक्ष्मण यादव की टिकट कोसली से कटती है, रेवाड़ी ट्रांसफर होता है। जैसे ही रेवाड़ी उनका टिकट ट्रांसफर होता है, बगावती सुर नजर आने लगे। एकदम से इतनी मुखरता देखने को जो मिल रही है कि 2019 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा सन्नी यादव, प्रशांत सन्नी यादव, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और पार्टी ने मेरी भी। जरूर, रेवाड़ी पूरे हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी के विकेट गिरते हुए नजर आए और रेवाड़ी में भी वही सिलसिला हुआ। पहले सतीश खोला ने कहा कि वो पार्टी की सभी जो है पदों से इस्तीफा देते हैं, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में अपनी ताल ठोकते। वही प्रशांत सन्नी जिन्होंने तकरीबन 14% वोट 2019 में लिए थे, ऐसे में वो भी जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है मैदान में उतरने के लिए उन्होंने भी ऐलान किया। हालांकि एक महापंचायत उन्होंने बुलाई है अपने गाँव में, और उन्होंने एक चीज और भी कही, अगर कोई और सिंबल पर अगर उस पंचायत में सहमति बनती है तो जरूर अगर उनको मौका मिलता है तो रेवाड़ी से जो है ताल ठोकेंगे। एक चर्चा और भी है कि सतीश यादव जो वो और अगर हम बात करें पूर्व जिला प्रमुख और रणधीर कापड़ीवास और डॉक्टर अरविंद यादव, क्योंकि वो भी टिकट की दावे लाइन में अभी एक खबर आ रही है कि उनकी भी कोई गुप्त मीटिंग हुई है अभी और शायद वो भी कुछ नया खेल कर सकते हैं। जरूर, मुझे लगता है 2 विकेट के बाद शायद तीसरा विकेट एक और गिर सकता है और हमें एक और निर्दलीय उम्मीदवार या फिर एक ऐसा उम्मीदवार नजर मैदान में आ सकता है जो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को और रोचक
कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात सुनील यादव मूसेपुर की पत्नी मंजू यादव को टिकट देने की चर्चाएं जो है काफी गर्म थी। उसके इतर अगर दूसरी तरफ बात करने लगे रणधीर कापड़ीवास जो पूर्व विधायक भी रहे, और लग रहा था कि पार्टी कहीं ना कहीं संगठन जो है उन पर भरोसा कर सकता है, लेकिन उन सबकी अनदेखी करके अचानक से लक्ष्मण यादव को भेज दिया और इस तरह से बगावत जो ये है, तो इसका क्या असर आने वाले चुनाव को? देखो, जो बगावत के सूर जो नजर आए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2019 में जो कहानी लिखी गई थी वही रिपीट हो रही है। 37% जो वोट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कापड़ीवास और प्रशांत सन्नी लेके गए थे, और वो वोट बीजेपी का था, क्योंकि अब की बार बीजेपी में शामिल थे। ऐसे में टिकट का वितरण कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुआ है, हालांकि संगठन ने जरूर अपनी तरफ से ये साधने की कोशिश की है। ना तो उन्होंने राव इंद्रजीत, माना ये जा रहा था कि उनके समर्थक को टिकट तकरीबन तय है, पर कहीं ना कहीं लक्ष्मण यादव को जरूर मूर्छित हुए हैं वो कोसली से, पर संजीवनी उनको रेवाड़ी में मिली है। क्या समझा जाए इसको कि लक्ष्मण यादव को कहीं राव इंद्रजीत सिंह की मेहरबानी से, कृपा से या उनके आशीर्वाद से ये टिकट मिली है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं संगठन का इसका बड़ा योगदान है। राव इंद्रजीत को साफ संदेश था कि आप सुनील मूसेपुर और मंजू यादव में के नाम के अलावा भी हमें तीसरा नाम बताए, जिस पर किसी को आपत्ति न हो, पार्टी में भी उसकी अच्छी छवि हो, कहीं ना कहीं उसका बायोडाटा संगठन में बेहतर हो। ऐसे में कहीं ना कहीं नजर ये आ रहा था कि और जो उम्मीदवारों की हम बात करते हैं, डॉक्टर अरविंद यादव, सतीश खोड़ा या फिर रणधीर कापड़ीवास या फिर सतीश यादव, ये राव दुर्विरोधी हैं और उनके नाम पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत मुझे नहीं लगता सहमत हुए होंगे। ऐसे में लक्ष्मण यादव को कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है पार्टी की तरफ से भी और राव साहब की तरफ। पिछली बार जिस तरह से असली नकली भाजपा का खेल चला, तो इस बार भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, 4 कोणीय हो गया था। एक तरफ प्रशांत सन्नी यादव भी अपने आप को मोदी उम्मीदवार भाजपा का मानकर चल रहे थे, रणधीर कापड़ीवास, एक स्वयं भाजपा के उम्मीदवार सुनील यादव मूसेपुर, इधर कांग्रेस के। तो इस बार क्या लगता है आपको कि क्या और बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है? जरूर, जिस तरीके से आपने अभी एक खबर बताई है कि ग्रुप मीटिंग और चल रही है, शायद मुझे लगता है वो ग्रुप मीटिंग एक सादा उम्मीदवार के तौर पर हो सकता है, एक ऐसा उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं ज्यादा वोट बैंक प्रशांत सन्नी और सतीश खोड़ा से भी कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसे में अगर चौथा उम्मीदवार कोई ऐसा खड़ा होता है, जिनको ये 3 उम्मीदवार जिनका मैंने नाम बताया है, आपने जिस तरीके से खबर बताई है कि ग्रुप मीटिंग है और ग्रुप मीटिंग में क्या चल रहा है वो अभी कुछ वक्त बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं सामने आएगी। पर अगर ऐसा होता है तो रेवाड़ी में एक बार फिर से हमें 4 उम्मीदवार नजर आ सकते हैं, जो 2019 में हुआ। जिस तरीके से 37% वोट 2019 में निर्दलीय विधायक उम्मीदवारों को मिले और 27 और 26% के आसपास बीजेपी। एक आखिरी बड़ी बात कि जिस तरह से अगर मुकाबला बहुकोणीय होता है, तो इसका क्या असर विधानसभा चुनाव में, मतलब कांग्रेस भाजपा किस तरह से देखते हैं, इसका कितना असर आज के परिवेश? देखो, बहुकोणीय मुकाबला हुआ तो फिर वही चीज आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुकोणीय मुकाबला मुझे लगता है सीटों की बगावत के बाद होता है। हालांकि रेवाड़ी में तकरीबन कांग्रेस का टिकट कंफर्म है, हरियाणा में जरूर अगर कांग्रेस में इसी तरीके से बगावती चुनाव थे तो मुझे लगता है फिर से एक बार पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा होने वाली है। तो ये देखा आपने किस तरीके से आज के हालातों की अगर बात करने लगे तो मुश्किल भरा दौर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बगावती सुर सामने जो है निकल करके आ रहे हैं, इसका क्या कुछ और नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि अभी लगातार जो इस्तीफा देने का दौर जारी है। खबरें और भी निकल कर आ रही है कि जो गुप्त बैठक एक जो बताई जा रही है, चर्चा में है, अगर वो बैठक होती है तो क्या नया जो है गुल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, और इसी तरह की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार।